नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा कंजंक्शन चल रहा था और हमारे कंजंक्शन में आज कुछ चीजें हम बता चुके हैं। आज आपको अगला कंजंक्शन बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अच्छा सर, एडवर्सेटिव के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एडवर एडवर्सेटिव, ये तो चला ही नहीं रहा है यार। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अच्छा, एडवर्सेटिव माने है भैया, ध्यान दीजिए। एडवर्सेटिव माने क्या होता है? एडवर्सेटिव माने होता है विरोध प्रकट करना। क्या होता है? विरोध प्रकट करना, यानी कि विरोध प्रकट करने प्रकट करने वाले क्या कंजंक्शन। कैसे कंजंक्शन भैया? ऐसे कंजंक्शन जो विरोध प्रकट करते हो। आप लोग अभी लिखिए ना, अच्छा दिमाग फिर लगाइए तब आप लोगों को आएगा। बताइए इसकी परिभाषा क्या बनाए। हाँ, क्या विरोध? थोड़ा दिमाग लगाइए तभी तो वाक्य प्रयोग सीखेंगे। हाँ, एक वाक्य दूसरे उपवाक्य का क्या करता है? विरोध प्रकट करता है। लिखिए इसमें इसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का वाक्य का विरोध प्रकट करता है। विरोध प्रकट करता है। देखिए, ही इज पुअर, पहले एक बार समझ लीजिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ही इज पुअर बट ही वर्क्स हार्ड। वह गरीब है लेकिन वह कठिन परिश्रम करता है। लेकिन वह कठिन परिश्रम करता है। अच्छा ये बताओ, जो कठिन परिश्रम करेगा वो गरीब हो सकता है? दोनों में क्या है? विरोध प्रकट हो रहा है कि नहीं? अब कहबा सर जी जो नहीं के तो आप गलत, अब दूसरे निगाह सोचे लगवा, तो दूसरे निगाह से यहाँ नहीं सोचना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह दूं वह पढ़ता है परंतु पास नहीं होता, इससे अच्छा उदाहरण यही है कि वह पढ़ता है परंतु पास नहीं होता। अब यहाँ देखिए, अच्छा पढ़ता है तो उसको क्या होना चाहिए भैया? पास होना चाहिए। तो दोनों उपवाक्यों में विरोध प्रकट कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें जितने भी आते हैं पहले ये वाला लिख लीजिए। हो गया। अब एज लिखिए, एज करके लिखिए, एज लिखिए। इसमें 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 लिखिएगा मत, एज करके मतलब लिखिए, आगे लिखिए। हाँ, बट 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 एट बट एट 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 माने होता फिर भी। एट माने क्या होता है? फिर भी। फिर भी कामा स्टिल। कामा क्या भैया? स्टिल। स्टिल माने तो भी। तो भी। ईटीसी माने हाँ आते हैं। ठीक है। ही इज स्लो, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या उदाहरण दिया कि ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। अब देखो,
ही इज स्लो। देखा कैसे एक वाक्य का दूसरे वाक्य से हम कहा थे विरोध प्रकट करत बा। ही वाज स्लो, वह धीमी है, धीमा है। किस चीज में धीमा है? पढ़ने में। फिर बट माने लेकिन, ही वाज स्टडी, वह अध्ययन करता है, लेकिन फिर भी क्या है? वह धीमा है। अच्छा, जे बराबर स्टडी करी वो पढ़न धीमा रही? नहीं रहेगा ना। तो विरोध देखिए, एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है, दोनों उपवाक्य का क्या प्रकट कर रहा है? विरोध प्रकट कर रहा है। जैसे जैसे रीना खाना कम खाती है फिर भी वह मोटी है। राहुल दिन भर खेलता है फिर भी वह थकता नहीं है। अरे विरोध प्रकट हो रहा है कि नहीं? कि राहुल दिन भर खेल रहा है, खेलने के बावजूद जो है थक नहीं रहा है। मैं 4 दिन से मोबाइल चला रहा हूं, लेकिन लेकिन बैटरी गई नहीं। बताइए, विरोध प्रकट। अच्छा, अब इसी लेकिन की जगह याद रखिएगा बेटा, ये सबसे आसान होता है। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं ही इज स्लो, वह धीमा है, एट माने फिर भी, ही इज स्टडी, वह पढ़ता है। बात वही तो है, माने वह पढ़ता है फिर भी वह धीमा है। अरे विरोध प्रकट हो रहा है ना। जैसे अब कैसे बताइए, जिसे एक जन कहा सुनत होगा, कहा थी हे भैया कुछ खावा पिया करा मोटाइया। नहीं भैया खाई पी थे, लेकिन पतन का है, लेकिन लग जाता है। वही चीज है, विरोध प्रकट हो जाता है, लेकिन लग जाता है। फिर देखिए ही वाज, देखिए हाँ भैया गिर, तो देखिए जैसे मैंने, आप अशांत रहिए, ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस, जो है ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस बट ही वर्क्स हार्ड, माने उसके सफल होने का कोई जो है चांस नहीं है, लेकिन वह फिर भी क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है? अरे जो कठिन परिश्रम कर रहा है उसको सफलता होने का चांस है कि नहीं? है ना। अब मैं कह दूं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप लोग पास नहीं होंगे, तो ये गलत है ना। विरोध प्रकट होत बा ने, तुरंत काहे ना, जब हम पढ़ब तो काहे ना पास हो। अब मैं कह दूं आप लोग को मैं रात दिन लिखाता चला जाऊं, लेकिन कापी आपका पन्ना भरेगा नहीं, तो कैसे ना भरे? हो सकता है ना। ये देखिए, ही वॉज ऑल राइट, माने वह जो है सही है, बट ही वॉज बट ही वॉज स्टूपिड, लेकिन वह पागल है। वह सही है, सब कुछ में सही है, लेकिन वह पागल है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में? स्टूपिड माने मूर्ख है, जब सब कुछ में सही बात काहे मूर्ख बाबू? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे मैं कह दिया कि वह जो है वह बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन वह धावक नहीं है। ये तो कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है कि धाव के तेज में बैठे, लेकिन अभी मैं कह दूं वह बहुत बीमार है, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। तुरंत विरोध प्रकट हो रहा है। भाई जे बीमार होई ऊ कैसे तेज दौड़ी, है कि ना। और भाई दौड़ने वाले को वास्तव में धावक कहा जाता है। यहाँ ये भी सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बातें नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ इसका और इसी तरह तरीके से देख लो, ताकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए ये जो है कंठस्थ रहे, और आप लोग कभी इस चीज को भूलिएगा मत, तो याद रहेगा। अच्छा, एक आध उदाहरण तोहरे लोग बतावा, हम मैं तब जानी। बताओ, कोई नहीं आ रहा है क्या? बताओ। हाँ, इहो सही है भैया, बनारस कितना दूर बा, ना पहुंचे। नहीं हो सकता, हो सकता है पैदल वैदल जात हो, तब जो है जैसे विवेक जी जो है, विवेक जी बहुत बुद्धिमान है, परंतु
बुद्धिमान मूर्ख नहीं, विवेक जी बहुत बुद्धिमान है, परंतु किसी की बात नहीं मानते हैं। अभी कौन बात हुई? जे बुद्धिमान रही हूं तो बात मनबे करी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज है। हाँ बुद्धिमान। अच्छा, तो वो बुद्धिमान कहाँ होती? वो तो मूर्ख होती। जे अपने वाली करे दूसरे वाली नहीं सुने, जो है मूर्ख होंगे ना। तो ये समझ में आया? ये भैया है संत हो। अब अगला और अंतिम, अच्छा जैसे दिमाग लगा जा। अब यहाँ क्या भरा जाएगा? बताओ यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ क्या भरे? ही इज इल, ही इज फैट। सही बात है तो बट लगा सकते हैं कि नहीं? अरे जे बीमार होई उ सुखा के राटा वही आई की मोट रही। तब थायराइड में सही में तब तो हमारी वाक्य झूठा हुई है। लेकिन अब यहाँ देख वास्तविक, अब हम आपको समझे। चला विज्ञान पढ़ाते हैं हम, थोड़ी बहुत जानकारी रखी थे। आप लोग कह रहे हैं जो विज्ञान, जो थायराइड होती है वो मोटे हो जाते, मोटे नहीं होते, उनकी शरीर खाली फूलती है, जानते हो? और फूलना, शरीर फूलना जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, मोटापा भी बीमारी है। लेकिन एक मोटापा, यहाँ मोटापा का जो मतलब हुआ है वो हष्ट पुष्ट से मतलब हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? तंदुरुस्त से मतलब हुआ है, हेल्दी से मतलब हुआ है। वो मोटापा नहीं कि जो थायराइड पकड़ ले, गोड़ इतना मोट फूलिया और थुआ इतना मोट फूलिया, वो का मोटापा का थी। अब भाई पता लग गए केहू 2-4 लाठी यही पड़ गया, गोड़ इतना फूलिया, कहबा वो मोटाई के भाई? बताओ तब वही। अब अगला लिखो, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव, इलेटिव कंजंक्शन। अच्छा ध्यान दीजिए, पहले इसको, ये बेटा शांत रहो, पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ ध्यान दीजिएगा। सर इलेटिव कंजंक्शन होता क्या है? देखिए इलेटिव कंजंक्शन को कहीं ना कहीं कारणवाचक कह सकते हैं। कौन सा कंजंक्शन कह सकते हैं? कारणवाचक कंजंक्शन। माने इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के द्वारा क्या बताया जाता है? कारण बताया जाता है। क्या भैया बताया जाता है? कारण बताया जाता है। तो एक उपवाक्य का, एक उपवाक्य, उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य, दूसरे उपवाक्य से कारण बताया जाता है, कारण बताया जाता है, कारण बताया जाता है। अब एज, शांत रहिए भैया, एज, अब लिखिए, ए पहले लिख लीजिए, बोले। हो गया भैया? जल्दी करिए।
जल्दी लिखिए तब बताएं। सी विल पास, नहीं पहले रहेगा सी वर्क्स हार्ड, सो सी विल पास। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ क्या कहा, लिखना शांत करें। देखिए एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से कारण बताता है। अभी मैंने विरोधवाचक बताया, उसमें विरोध बताता है। इसमें देखिए सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। सी विल पास, वह पास हो जाएगा। अच्छा उसके पास होने का कारण क्या है भैया? कठिन परिश्रम करता है ना। अगर यहाँ लिख देता सी विल फेल, तब क्या लगाते? तब यहाँ क्या लगता? सो के स्थान पर बट लग जाता। हाँ भाई, तब तो विरोध प्रकट करने लगता। सी वर्क्स हार्ड माने वह कठिन परिश्रम करता है, सो सी विल पास, इसलिए वह पास हो जाएगा। भाई जो कठिन परिश्रम करेगा वो पास हो जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, इसलिए वह थक जाएगा। भाई हो सकता है बाजार दूरी पर हो, इसलिए वह थक जाएगा। वह दिन भर खेल रहा है, वह थक जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज आप लोग नहीं जानते होंगे, हेंस भी लगता है। हेंस, हेंस माने होता है चूंकि। अच्छा कैसे? मैंने अभी कह दिया, ध्यान दीजिए, चूंकि होता है। चूंकि मैंने कहा कि वह दिन भर खेल रहा है, वह थक जाएगा। चूंकि वह दिन भर खेल रहा है, कामा माने तो या इसलिए वह क्या हो जाएगा? थक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर माने भी इसलिए होता है, सो माने भी इसलिए होता है, फार माने के लिए होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं अभी कह दूं कि रीमा को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वह रो रही है। अब उसके रोने का कारण क्या है भैया? अभी मैं कह दूं रीमा को बहुत तेज बुखार है, वह हंस रही है, तब बट विरोध, जेकरे बहुत तेज बुखार हुई वो हंसत है। हाँ देखा, अजीब प्राणी है, अजीब प्राणी है। बता देंगे भाई, झूठ हम कहे नहीं। कुछ चीज ऐसे होती है जैसे अब देखावटी मारे, ऐसे बुखार बहुत तेज नहीं, ऐसे हरी बुखार बा, हरी बुखार चढ़ी क्यों जाएगा, छुइया लागत है, तब समझ में आओ जो नहीं किया। ये चीज है ये। फिर देखिए आगे, देखिए फिर आगे क्या है? सी वॉज फाउंड स्टीलिंग एंड देयर फोर सी वॉज अट्रैक्ट, माने उसने जो है कुछ पाया, इसलिए वह उस पे क्या हो गई? आकर्षित हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अभी देखिए एक और मैं बता दूं, अगला है बिन्नी डिड नॉट वर्क। बिन्नी, देखिए बिन्नी डिड नॉट वर्क हार्ड, सो सी वॉज फेल, माने बिन्नी कठिन परिश्रम नहीं करती है, इसीलिए क्या हो गई? फेल हो गई। बात सही है कि नहीं? अच्छा मैं कह दूं अब बिन्नी कठिन परिश्रम करती है, फेल हो गई, तब समझ में आ रहा है ना? हाँ देखिए भैया, इस समय 2-3 दिन से थोड़ा मेरा गटाई इस समय चल नहीं रहा है, इसलिए मैं उतना उत्तेजना दिखा नहीं पा रहा हूं, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा
और मैं ज्यादा से ज्यादा बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, तो मुझे लग रहा होगा कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रहा है? वह बहुत देर से मोबाइल चला रहा है, फिर भी उसका एमबी नहीं खत्म हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, फिर भी अच्छा मैं कह दूं उसने फुल चार्ज किया है, इसलिए उसकी बैटरी बैठ नहीं रही। कुल बात ज्यादा समझ में आ रहा है कि ना? लाइन आ गई है, पूरा घर उजाला हो गया है। लाइन आ गई है, इसलिए पूरा घर क्या हो गया है? उजाला हो गया। इन्वर्टर बैठ गया है, परंतु इन्वर्टर बैठ गया है परंतु टीवी चल रहा है। बट लगेगा, है कि नहीं? जो है, लाइट कट गई है, इसलिए इन्वर्टर को चलाओ। बात समझ में आ रहा? कारण है इन्वर्टर। अब कैसे यहाँ कारण है? इन्वर्टर काहे चलेगा भाई? काहे की लाइट कटी है। बैठिए, अपवाद वाली बात आप लोग वही करते हो जो है। अब ये समझ में आया? अब यहाँ आपका इलेटिव हो गया खत्म। मुझे लगता है अब आगे चलना चाहिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या हुआ? लिख लीजिए जल्दी। ये उदाहरण आप अपने लिखने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा। मैं एक आध दो बताऊंगा और कितना है कि नहीं। हो गया भैया? देखिए, अब दूसरा अगला पार्ट चलते हैं, सब ऑर्डिनेट। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद। सब ऑर्डिनेट अगले दिन चलेंगे।